पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक प्रदूषक वे एलिमेंट हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस उत्पन्न करते हैं। उन फैक्टर्स को, उन एलिमेंट्स को हम पॉल्यूटेंट कहेंगे, यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले तत्व ही प्रदूषक कहलाते हैं। तो अगर एक सिंपली हम कहें तो किसी भी चीज़ के उपयोग के बाद में जो अवशिष्ट रह जाता है और वो हमारे लिए जो है हानिकारक होता है, वो ही प्रदूषक होता है। यानी कि ये मानवीय क्रियाकलापों के उप उत्पाद होते हैं जो तकनीकी विकास व उच्च स्तरीय जीवन के सहगामी परिणाम होते हैं। तो अगर इनको हम अलग अलग आधार पे देखें तो कितने तरह के, कितने प्रकार के जो हैं प्रदूषक होते हैं। तो अगर हम इनकी उत्पत्ति के आधार पे लें तो ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स और मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट, यानी कि प्राकृतिक प्रदूषक जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो है इम्बैलेंस करने वाले जो तत्व हैं वो नेचुरल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, और मैन मेड यानी कि मनुष्य जो है विकास करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना रहा है और फिर बाद में वो अवशिष्ट के रूप में फेंकी जा रही है, वो मैन मेड जो है प्रदूषक हैं। अगर हम विजिबिलिटी के आधार पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रदूषण जो है हमें दिखाई ही दे, तो विजिबिलिटी के आधार पे भी दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, विजिबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन विजिबल पॉल्यूटेंट। जितने भी प्रदूषण के जो है हमें दिखाई देते हैं वो तो सब विजिबल हैं, लेकिन जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन का होना, तो उसमें जो पॉल्यूटेंट्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो होंगे वो नॉन विजिबल पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। फॉर्म्स यानी कि स्वरूप के आधार पर भी जो है दो प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक यानी कि अपने ये मूल आकार में ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक, CO2, CO, ये सीधे ही जो है पर्यावरण को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से इंटरेक्शन करके उत्पन्न होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, जैसे ये है पेरोक्साइसिटी नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की क्रिया से बनते हैं। इसी तरह से ओजोन, अमोनिया भी ऐसे ही पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करके बनते हैं। अब हम लें नेचर और स्टेट के आधार पे, यानी कि प्रकृति और अवस्था के अनुसार भी जो है 6 प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्टेज, गैसेस वेस्टेज, वेटलेस वेस्टेज, हीट वेस्टेज, नॉइस वेस्टेज। तो जो सॉलिड वेस्टेज है ये हम कह सकते हैं जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज चलती है और जो घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट, कचरा है, गार्बेज है,
ये सब जैसे रसोई घरों से निकलने, मांस घरों से, डिब्बा, बोतल, उद्योगों से जितने भी जो है कचरा निकलता है, इसके अलावा इमारतें तोड़ने से मलबा जो निकलता है, मृत जंतुओं के कंकाल होते हैं, खनिज खानों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, ये सब जो है सॉलिड वेस्ट होते हैं। लिक्विड वेस्ट यानी कि घरों से निकलने वाले जल, मल, मूत्र आदि हैं जो कि मिट्टी के कणों में सम्मिलित हो जाते हैं। इस तरह से फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो है लिक्विड है ना, ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ये लिक्विड वेस्टेज होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होना। इसी तरह से गैसेस वेस्टेज होते हैं, इसमें CO2, SO2, NO2, स्मोक गैसेस आदि ये जो है सब, इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाली जो है गैसेस, ये सब जो है वेस्ट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। गैसेस वेस्टेज ये भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फिर आते हैं वेटलेस वेस्टेज, यानी कि नॉन विजिबल एनर्जी वेस्टेज, अदृश्य ऊर्जा अपशिष्ट को शामिल किया, जिसमें जैसे टेम्परेचर होना, ध्वनि होना, रेडियो एक्टिव जो है वेस्टेज होना, ये सब यानी कि रेडिएशन, ये सब जो है वेटलेस वेस्टेज है। इसी तरह से हीट वेस्टेज, जैसे कि इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा गर्म जल का निकलना, लिक्विड का निकलना, ये सब चीज़ ये हीट वेस्टेज है। नॉइस वेस्टेज यानी कि इसमें ये अदृश्य होती है, नॉइस जो है वो नॉइस वेस्टेज कहलाता है, वो दिखाई नहीं देती, इससे भी जो है पॉल्यूशन फैलता है। ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, जो कि E.P. ऑडम ने पॉल्यूटेंट्स को इसके आधार पर दो भागों में विभाजित किया, नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और बायो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ये मानव निर्मित जो है औद्योगिक पदार्थ हैं जो कि प्राकृतिक, रासायनिक और जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा डिग्रेडेबल नहीं होते, यानी कि विघटित नहीं होते, और इनका जो है इकोसिस्टम में जो है रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है, और ये तत्व एकत्रित होकर खाद्य श्रृंखला द्वारा और जैव भू रासायनिक चक्रों द्वारा जीवों में प्रविष्ट होकर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जैसे एल्युमिनियम, टिन के डिब्बे, फिनोलिक यौगिक, DDT, BSC, एल्ड्रिन, टॉक्साफिन, ये सब चीज़ें जो है नॉन डिग्रेडेबल है। फिर आता है बायोडिग्रेडेबल, ये प्रदूषक जो है जीव जंतु और वनस्पति की जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इनकी रासायनिक संरचना ज़्यादा स्थायी नहीं होते, जिस कारण ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं। जैसे इनमें आते हैं मलमूत्र, अन्न, शाक, फलों के अंश आदि। इनमें विघटन दर से जो है इनका अनुपात विघटन दर से अधिक होने पर ये प्रदूषण का कार्य करते हैं। थैंक यू।